यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, हमारे दाऊ लोग बैठे हैं, शायद ये बात किसी को बुरी लग सकती है, हमारी माताओं बहनों किसी को भी बुरी लग सकती है। किसी बेटी के विवाह में जाओ ना, किसी की बेटी के विवाह में, तो वहां कमियां ना निकालो। हेलो मोटो के विवाह में तो वहां कमियां ना निकालो। लोग जाते हैं वहां खाएंगे बढ़िया और वहां जाकर के कमियां निकालेंगे, आपस में कहेंगे अरे सब्जी में नमक कम है, पनीर ऐसा है, पनीर वैसा है, रोटी सही नहीं बनी है, पूरी गरम देना चाहिए थी। अरे सोचो, एक पिता जिसके यहाँ बेटी जन्म लेती है ना, तो जब बेटी जन्म लेती है उसी समय एक पिता ये सोच लेता है कि हमें अपनी बेटी का विवाह कैसे करना है, और अपनी बेटी के विवाह के लिए वो उसी समय से तैयारी में लग जाता है। और उस पिता जिसने इतनी मेहनत करके, संघर्ष करके, एक एक रुपया इकट्ठा करके अपनी बेटी के विवाह के लिए इकट्ठा किया, और उस विवाह में जाकर के तुम खाने में नुक्स निकालोगे। अरे धिक्कार है तुम्हारा जीवन, तुम वहां जाकर के उनकी कुछ मदद तो कर नहीं रहे, ऊपर से कमी निकाल रहे हो है? और अपने आप को बड़ा ठकुराई दिखाते हो कि हम ठाकुर हैं, हम धनी आदमी। काहे के धनी हो तुम? किसी के भी विवाह में जाओ, तुम अगर सहायता कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो, खाना नहीं है, चुपचाप वहां से निकल आना, खाना मत। लेकिन किसी भी बेटी के विवाह में जाकर के उसके भोजन में कमी ना निकालना। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो कमी निकालते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसी बेटी का विवाह हो रहा है, ज्यादा नहीं यार, जितना हो उतनी सहयोग कर दो। तो ये बेटी, उसने देखा कि पिताजी की इज्जत पर, तो वो उखल में चावल धान रख करके कूटने लगी, चूड़ियां बजने लगी उसके हाथ में, जो 4 सौभाग्य की चूड़ियां थी। उसने सोचा कि चूड़ी तो उतार नहीं सकते हैं, अगर चूड़ी उतारेंगे तो अपशकुन है, तो उसने 2 चूड़ियां उतार करके साइड में रख दी। फिर कूटने लगी उखल धान को, तो 2 चूड़ियां भी बज रही हैं। उसने कहा कि पूरी नहीं उतारना है, तो उसमें से एक एक चूड़ी और उतार दी, 1 चूड़ी बची। और जब उसने कूटना प्रारंभ किया तो चूड़ियों से आवाज आना बंद हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने उस कन्या से ये सीखा कि एक सन्यासी को एकांत में रहना चाहिए, किसी के साथ नहीं रहना चाहिए। इस सन्यासियों की हमारे नहीं। अरे घर में 2 बर्तन 10 बर्तन रहेंगे, 2 बर्तन रहेंगे तो खटपट करेंगे ही। ऐसा कौन सा घर है जहां खटपट ना हो? सबके घर में होती है, लेकिन निभाना पड़ता है। और मैं एक और बात कहना